नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सेप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप सभी देख रहे होंगे अग्निपथ योजना को लेकर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, हिंसा हो रही है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें युवाओं की बात सुनाई थी। तो हिंसा 2 दिन से तो भारत में लगातार शांत है, कोई भी ट्रेनें नहीं फूकी गई, कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई। आज कुछ छात्र संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, तो भारत बंद का असर जो था वो हल्का फुल्का देखने को मिला। कहीं कहीं ट्रेनें रोकी गई, कहीं कहीं कुछ हिंसा की तस्वीरें आई, पर उतना असर नहीं देखने को मिला जो 2 दिन पहले तस्वीरें आ रही थी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम एक फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे अक्सर शाम को युवा हैं जो सेना की तैयारी करने के लिए आते हैं, सेना की तैयारी करते हैं, तो वो यहाँ पे दौड़ लगाने के लिए आते हैं। तो उन छात्रों से पूछेंगे क्या इस योजना के बारे में वो सही से समझ गए हैं। आप दौड़ लगाते हैं, यहाँ पे सेना की तैयारी करते हैं, कब से तैयारी करें? आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। तैयारी तो हमने 2018 से शुरू की थी, पर उसके कोरोना काफ़ी कुछ हुआ, उसमें दौड़ भी लगाई मैंने, काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई है, पर कोई भर्ती ही नहीं है उसके लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी अग्निपथ, और जब आई तो फिर अग्निपथ योजना के बारे में मालूम पड़ा, उसके बारे में अभी स्कीम क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं पता है हमें। आपकी बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई टोटल? मेरी उम्र हो गई है 22 साल होने जा रही है, 1 महीना कम हुआ है अभी। 22 साल होने जा रही है। सरकार ने कहा जो 23 साल की उम्र में पहुँच जाएंगे, मतलब 23 साल जिनकी उम्र होगी वो फार्म डाल सकते हैं, तो आप इसमें तो आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे हम। तो आपने कितनी बार एग्जाम दिया होगा, दौड़ लगाई होगी? अभी एग्जाम दौड़ कुछ भी नहीं, मैंने एक बार भी नहीं दिया है, और बस इस योजना को सही से आप समझ भी नहीं पाए? समझ भी नहीं पाया हूँ अच्छे तरीके से। हिंसा हो रही है, बिहार में देखने को हिंसा मिल रही है, उत्तर प्रदेश की भी कई जिलों में देखने को मिली, बलिया हो गया, यहाँ मतलब कई उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ पे हिंसा देखने को मिली। बिहार में तो काफ़ी जगह ये हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके से गलत ही है हिंसा, अगर देखी जाए तो। कुछ उसमें से अपनी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो भी हैं, और जो दौड़ लगा रहे थे वो भी हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने आज भारत बंद बुलाया था, उस पर आप लोग क्या? आज यूपी में तो भारत बंद का कोई असर नहीं देखने को मिला, बिहार में कुछ छुटपुट देखने को मिला, हिंसा आज नहीं हुई इतनी ज़्यादा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे इन चीज़ों का आप समर्थन करते हैं? नहीं, ऐसे तो इसका तो मैं समर्थन नहीं करना चाहूँगा। अगर ये प्रक्रिया लागू रहती है, सरकार इसको वापस नहीं लेती है, सहमत रहेंगे आप इससे कि बिल्कुल फिर विरोध करेंगे? नहीं, विरोध तो करना नहीं चाहेंगे, सहमत हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि पहले जैसे मान लीजिए आप 400 बच्चे लिए जा रहे थे एक ARO से, अब वहीं पर 1600 बच्चे लिए जा रहे हैं, और उसी के ज़रिए जो 25% बच्चे मतलब परमानेंट के लिए हो जाएंगे, 25%, इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1600 का लगभग 400 ही होगा, और जो 1200 अगर देखा जाए बच्चों के हिसाब से, तो 1200 तो एक्स्ट्रा रोज़गार दिया जा रहा है। 400 तो वो पहले वाला चल ही रहा है, और जो 1200 बच्चों को रोज़गार मिल रहा है वो अलग से दिया जा रहा है मेरे हिसाब से। कुछ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई कोविड की वजह से। सरकार ने 46,000 ओवरऑल वैकेंसी अभी दी है, तो उसमें एयरफोर्स की भी जाएगी शायद, और नेवी की भी जाएगी। और इसके बाद आप ये बताइएगा, उसमें अगर 25% कट जाते हैं, 46,000 में लगभग 12,000 निकल जाता है। तो छात्र कह रहे पहले से ही आप क्यों नहीं 12,000 की अलग भर्ती निकाल देते, बाद बाकी जो अग्निवीर में जाना चाहता उसके लिए आप अलग निकाल देते, ये भी तो कदम उठा सकती थी सर। नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई हैं, इसका तो मैं पूर्ण रूप से विरोध करना चाहूँगा, क्योंकि जो रैलियां हुई हैं उसमें तो देखा जाए अभी मोदी जी आए थे यहाँ तिरवा में, तो लगभग 50-60 हज़ार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ था लगभग, और हम लोग जहाँ पर भर्ती देखने जाते हैं वहाँ पर मैक्सिमम लोग 6,000 हो पाते हैं एक दिन में। अगर आप उसको 6,000 ना करके 3-3 हज़ार करके करवा देते, फिर भी भर्ती प्रक्रिया चालू रहती। और जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जो यहाँ पर रैली हुई थी उससे तो अच्छा ही वो होता। सेना ने साफ कहा है कि सभी तरीके से भर्ती प्रक्रिया बंद होगी, सिर्फ अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती की जाएगी, कोई दूसरा माध्यम नहीं रहेगा। 4 साल की नौकरी है वही आपको मिलेगी, तो अन्य भर्तियां बंद हो जाएंगी, 4 साल वाली सिर्फ अग्निपथ चालू रहेगी। खुश हैं आप लोग पूर्णतः? हम तो खुश हैं पूर्णतः, बाकी लोगों का तो नहीं कर सकते हम। यहाँ पे एक छात्र और था जो एयरफोर्स की फाइनल उसका हो गया था, वो कहाँ गए? बुलाना चाहेंगे उनको? वो नहीं आया। जिनका रिटन एग्जाम भी क्वालिफाइड हो गया, मेडिकल भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, सिर्फ उनको एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर उनका आने को था। उस भर्ती को भी कल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि उस भर्ती को भी रद्द किया जाएगा। तो छात्र है, हताश होगा काफ़ी, तो इनसे हम बात करेंगे, कैसा लगा आप? वो भर्ती रद्द हो गई, अब नए सिरे से अब अग्निपथ योजना लागू होगी। पहली बात तो मतलब ये योजना जो है वो सरकार की मतलब सेना के हिसाब से उतनी अच्छी साबित नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात ये है कि मतलब हम लोग को लगभग 1.5 साल से कहा जा रहा है कि आप इस भर्ती का वेट कीजिए, आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म करवाई जाएगी, और उसके बाद ये आके बोल देना कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं था। तो मतलब एक तरीके से ये धोखा हुआ है हम लोग के साथ, ऐसा कुछ। आप तैयारी कर रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है, अचानक सरकार कहती भर्ती नहीं होगी, नए सिरे से होगी, कैसा लगा था उस समय? आपके परिवार ने क्या कहा आपसे?
मतलब मैं उसके साथ साथ मतलब उसका वेट कर रहा था। मैंने उसके लिए अपनी 1 साल तक कोई मतलब आगे की पढ़ाई चालू नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि मतलब अभी जॉइनिंग हो जाएगी इस कारण, और सोचा था करने के लिए आगे, बट सोचा थोड़ा वेट कर लूँ। उसके बाद मतलब ये लगा कि 1 साल बर्बाद हो गई मेरी ये सब कुछ। सरकार से आप उम्मीद करते थे जो पुरानी भर्तियाँ उनको आप पूर्ण करेंगे, इसके बाद हम नई भर्तियाँ दे सकते तो थी कि योजना जो है ये मतलब जो नई वैकेंसी आएगी वो इस योजना के थ्रू होंगी, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी है वो तो कम से कम पुरानी योजना के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। क्या कारण रहा जो ये भर्तियाँ रद्द की गई आपके अनुसार? पता नहीं, मतलब वो तो यही बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो आई, अग्निपथ योजना आई है, मतलब उससे फ़ायदे होंगे। तो मेन कारण उनका ये रहा कि पेंशन को कम करना है और थोड़ा सरकार का बजट कम करना है, जो डिफेंस को ख़त्म होता है, जिनको कुछ कारण रहे होंगे। बाकी उनकी अग्निपथ की जो योजना आई है उससे आप खुश हैं? अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं? नहीं खुश हैं। क्या कमियां इसमें लग रही हैं आपको? मतलब अगर इसको देखा जाए तो 10th पास बच्चे के लिए कुछ हद तक ये सही हो सकती है, बट एक ग्रेजुएट बनने के लिए मतलब योजना उतनी कारगर साबित नहीं हो पाएगी। अभी क्या कर रहे थे आप? मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, मैंने अपने एग्ज़ाम निकाला था, मैंने BSc फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे। 2 साल से वेट कर रहे थे। हाँ, लेकिन आपकी इस समय उम्र कितनी हुई है? मेरी उम्र 21 साल होने वाली है। तो 2 साल आपको मिलेंगे लगभग अग्निपथ योजना के लिए। तो शायद उस समय आपने प्रिपरेशन जो की हो इस समय ना हो पाई हो, अगले महीने एग्जाम भी चालू हो जाएंगे। मैं तो फॉर्म नहीं भर रहा हूँ ना। फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हताश हैं बिल्कुल? नहीं, मतलब अगर 4 साल की ज्वाइनिंग हो रही है तो मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ। छात्रों से बात करते हैं जो सेना की तैयारी करते हैं। भैया आप दौड़ लगाने कब से दौड़ लगाने आते हैं? 2018 से मैं रनिंग कर रहा हूँ और 2018 से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी मैं सुबह जाता हूँ और रनिंग करके बाद ऐसे ही भर्ती के इंतज़ार में रहता हूँ कब नोटिफिकेशन आएगा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी एज हो गई 19 साल हो गई। तो आप जो ये सरकार की योजना है इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? दृष्टि से क्या सर, TOD हटाए जा, सरकार TOD हटाए, बस यही अपील है मेरी। आप दौड़ लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताइए जो लगातार हिंसा हो रही है देश में, जगह जगह बसें फूकी जा रही हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, इस हिंसा के खिलाफ हैं, आपको लगता है बंद होना चाहिए? ये तो सर बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आंदोलन आप ही लोगों का कमज़ोर हो रहा है। हाँ, इससे हमारे लोगों का आंदोलन कमज़ोर रहा है और सरकार और TOD वापस नहीं लगेगी अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा। आपने भी सेना के लिए प्रिपरेशन की थी कि हमें सेना ही में जाना, और कोई चीज़ नहीं देखी आपने? नहीं सर, मैंने बचपन से ही आर्मी को ही चुना है। घर वाले भी कहते थे आपको सेना में जाना है? हाँ, कि घर वाले अब यही बोल रहे हैं कि 4 साल नौकरी हो गई है, आप सेना में मत जाओ। घर से भी प्रेशर होता होगा कि अब सेना ना ज्वाइन करके दूसरी चीज़ देखो? यस सर। हमारी तरफ से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो यही है कि सरकार TOD हटाए और बस TOD वापस दे जल्द से जल्द। ये आपने योजना पूरी देखी होगी, इसमें आपको क्या चीज़ की कमी लग रही है सबसे ज़्यादा? एक तो 4 साल वाली प्रक्रिया हो गई, उसके बाद और भी तो कमियां होंगी जो आपको लगती होंगी। सर TOD हटाई जाए और यही कमी आए और भर्ती जल्द से जल्द। एयरफोर्स का एक वो रिटर्न बचा है, रिटर्न आर्मी नेवी का जो रिटर्न बकाया था वो रिटर्न कराए और जिसका पेपर होना था पेपर कराए। आपके भी पेपर अटके हुए थे पहले से? जी। चलिए और कुछ छात्रों से बात करते हैं। आप दौड़ लगाते हैं 4 साल से, अभी भी हम देख रहे थे आप दौड़ लगा रहे थे। ये जब सेना अग्निपथ योजना लेके आई तो आपको कैसा लगा? आपको थोड़ी समय के लिए बुरा लगा, नहीं लगा? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगा था। मेरे पापा के साथ बहस भी हो गई थी थोड़ी, कि मतलब कि जो भी पार्टी है मेरी, हम लोगों की, घर वालों की, उस पर चल के बहस भी हो गया था थोड़ा मेरा। फिर हमें घर से जब यहाँ पर आए तो उसके बारे में कुछ समझ में आया, फिर मैंने उसका विरोध तो बिल्कुल भी नहीं किया। मन में था कि मतलब विरोध करेंगे, उसके बाद विरोध ही नहीं किया हमने। फिर इसके बाद आपने इस योजना को पढ़ा, फिर आपने कहा नहीं सही है, कोई ज़्यादा इतना ख़राब नहीं है। बिल्कुल सही है। एक मुद्दा उठाया जरा पेंशन वाला, पेंशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेंशन तो हमें लगता है अगर कुछ ना कुछ तो दी जानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आगे चल के जैसे कि मान लीजिए कुछ ना कुछ कोई सहारा ना कुछ तो ऐसे हो करे जो सरकार, जिससे हम लोगों को कुछ तो पेंशन। कुछ छात्र इसलिए और हिंसा कर रहे हैं कि बताया जा रहा, मेन जो टॉपिक होता है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। नहीं, 4 साल के बाद ये नहीं, मतलब कि बिल्कुल जैसे कि आप अगर यहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको आरक्षण मिल रहा है 10%, कुछ जैसे कि कुछ राज्य हैं उन्होंने कुछ नौकरियाँ देने को कहा, जैसे मान लीजिए 10% देने को कहा है। अगर आप उसके लायक हैं तो मतलब आप उसमें जा सकते हैं अच्छे से। आपने योजना देखी, कई आपके संगठन के छात्र होंगे जो आप हिंसा कर रहे होंगे या मतलब वो इस योजना के खिलाफ होंगे, उनको आपने समझाने की कोशिश की? नहीं, मैंने ना किसी को समझाने की कोशिश की। हो सकता था कि मतलब वो अपनी हिंसा हमारे
हमारे परदादा थे, हमने उसके बारे में कुछ नहीं बातचीत की इसके बारे में। और कुछ छात्रों से बात करते हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में, जो सरकार नई टीओडी लाई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है ये टीओडी, कोई दिक्कत आपको नहीं। सही लगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कारण रहा जो आपको मतलब ये सही लगी? जो छात्र हिंसा कर रहे हैं उस पे छात्र हिंसा इसलिए कर रहे हैं, उनको समझ नहीं, सरकार को बस एक चीज़ है उसके बारे में डिटेल देनी चाहिए। डिटेल नहीं दी। कल सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा नोटिफिकेशन दिया, लेकिन छात्रों के पास ये है नहीं ना खबर कि उनको क्या करना है। वो तो भड़कावे चल रहे हैं, भड़का रहे हैं। आज भारत बंद था, कई जगह असर भी देखने को मिला। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पात हो रहा है, वहाँ पे हिंसा हो रही, बसें फूकी जा रही, ट्रेन फूकी जा रही, क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में लेकिन नहीं हो रहा है। चलिए मान रहे उत्तर, तो ये तो बात बताइए कि छात्र हिंसा क्यों कर रहे हैं, उग्र क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्टों में हिंसा देखने को मिली है। बिल्कुल देखने मिली, उनको भड़काया जा रहा है। मेन रीजन ये आप ये उनको पूरी सूचना नहीं दी जा रही। आप ये पूरी तरह से इस योजना के समर्थक हैं। बिल्कुल। क्या आपको अच्छा लगा इस योजना के बारे में? क्या अच्छा लगा आपको इस योजना के बारे में? इस योजना के बारे में काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि जो 4 साल का नया युवा है, 4 साल में आराम से वो नौकरी, 25-26 साल का युवा आपको 11 लाख रुपए, तो एक नौकरी के बेस पे देख लो तो वो 11 लाख 12 लाख रुपए लेके आ रहा है। कौन कमाता है आज? कोई कह रहा 4 साल बाद वो 11 लाख रुपए लेके आ रहा, ना वो प्लाट खरीद पाएगा, ना मकान बनवा पाएगा, ना उसकी पेंशन रहेगी, फिर वो कहाँ जाएगा? क्यों नहीं खरीद पाएगा सर? 11 लाख में क्या होगा? क्या नहीं हो पाएगा? एक हिंसा तो नहीं, सब मुद्दे को तो हो रही है। सरकार ने कहा तो है, असम राइफल्स, यूपी पुलिस, काफ़ी चीज़ों में कहा है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25% युवा उसमें आर्मी में कंटिन्यू कर सकता है ना। आपके घर में भी सभी की योजना पसंद है, इसमें कोई? सबको पसंद है। और कुछ कहना चाहेंगे? जो हिंसा हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यही कहना चाहेंगे कि हिंसा नहीं, अहिंसावादी आप विरोध करें, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ये बात भैया ने बिल्कुल सही कि आपको अगर आंदोलन करना है तो अहिंसावादी तरीके से कीजिए। महात्मा गांधी का देश है तो आराम से कीजिए, बात अपनी शांतिपूर्वक रखिए। हिंसा की तो यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये बताइए, आप जब ये योजना लागू की गई तो कई सारे आपके दोस्त होंगे, वो इसके खिलाफ भी होंगे, उनको भी आपने समझा पाया? नहीं समझा पाया? बिल्कुल समझा पाया, वो सहमत हो गए आप? चलिए, हमने आज पक्ष को भी दिखाया, विपक्ष को भी दिखाया। इन्हीं मुद्दों पर हम युवाओं की बात जानते रहेंगे। तो आज हम कन्नौज में थे, कन्नौज में युवा जो दौड़ लगाने आते हैं उनसे बात की। कल हम किसी नई जगह से चलेंगे, वहाँ से बात करेंगे, लोगों को पक्ष को भी दिखाएंगे, विपक्ष को दिखाएंगे। लगातार जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम ये आंदोलन को कवर करते रहेंगे। कैमरामैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ सेप्ता, कन्नौज।